नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के बारे में क्या है धीरे धीरे, और इनके सभी जो इसके जो कंटेंट हो इस प्रकार इसके इसके संविधान के विकास के बारे में बात करेंगे। संविधान के बारे में निर्माण, प्रस्तावना, विशेषताएँ क्या है इसके, नागरिकता, मौलिक अधिकार, इसके नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इसकी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान आधारभूत नियमों का एक कलेक्शन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों, प्राथमिकता एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था है और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला एक डॉक्यूमेंट्स है। इस प्रकार दोस्तों, हम इसके विकास के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मुख्यतः ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण विधि। संविधान लिखित अलिखित नियमों का वह संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। अमेरिका में विश्व में अमेरिका संविधान को आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान माना गया है। संविधान का महत्व बताते हुए हमारे के एम मुंशी जी थे, उन्होंने संविधान को राज्य की आत्मा कहा था। किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा ही भी कहते हैं, क्योंकि संविधान में उस देश के सभी मूल भाव वे करते हुए निहित होते हैं। संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक आदि परिस्थिति के आधार पर बनाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपना एक संविधान होता है जो सरकार के अंग, विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर और जुडिशरी और कार्यपालिका के गठन और कार्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि इसके जो कार्य क्या है, क्या क्या इसके कार्य हैं। इसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है, ये शासन की संरचना को स्पष्ट करता है, जो नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करता है, भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करता है। अब हम जानेंगे कि संविधान का जो वर्गीकरण है, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से कि इसकी जो केंद्र राज्य संबंध पर आधारित, विधायिका, कार्यपालिका संबंध पर आधारित, निर्माण प्रक्रिया पर आधारित, परिवर्तनशील आधारित, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके जो प्रकार है वो वर्गीकरण मतलब 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था इसको। परिसंघीय, संघीय, एकात्मक मतलब केंद्र और राज्य पर आधारित, विधायिका, कार्यपालिका, परिवर्तनशील, निर्माण प्रक्रिया। तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान दुनिया में जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब संविधान द्वारा संविधान निर्मित हुआ और तो 26 जनवरी 1949 को ये संविधान अंगीकृत व आंशिक रूप से लागू भी करा दिया गया। इसके 2 महीने बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। तब इस पर 300 तो इसके जो ओरिजिनल रूप से जब हमने संविधान को स्वीकार किया था उस टाइम इसमें 395 था अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। परंतु इसमें कई बार संशोधन होने के कारण इसकी संख्या लगातार बढ़ती गई। वर्तमान में हम देखेंगे तो इसकी संख्या 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। इन कारणों की वजह से ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हम इस भारतीय संविधान के विकास के बारे में बात करेंगे कि 1773 से 1858 के काल को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कहा जाता है। 1858 से 1947 तक के कार्यकाल को ब्रिटिश शासन का कार्यकाल कहा जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसका हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, भारतीय संविधान का विकास, जो संवैधानिक विकास हो वो कई चरणों में हुआ। 1773 से लेके भारत शासन अधिनियम 1919 तक। तो अब हम सभी अधिनियमों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वन बाई वन चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, कंपनी का शासन जो 1773 से 1857 तक था, यह तो आपको बता ही दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स इसको विनियमन अधिनियम के बारे में हम जानेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित तथा नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का ये फर्स्ट कदम था। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। उसका नाम था लॉर्ड हॉस्टिंग्स। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया। 1774 में फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एमपी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के ऊपर नियंत्रण कंप्लीट तरीके से सशक्त हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम आगे 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में बात करें, 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में बात करेंगे, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम की बात करेंगे। तो आज हम इतनी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।